बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की गुफ्तगू हम करेंगे दो ट्वीट्स और एक इंटरव्यू के हवाले से। दो ट्वीट्स उन लोगों के हैं जो कभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीब रहे हैं, हमेशा से उनको डिफेंड करते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ असद अली तूर की और मतीउल्लाह जान की। ये वो लोग हैं जो हमेशा से काजी फ़ाइज़ ईसा को उस वक़्त से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था, इन दोनों लोगों ने काजी फ़ाइज़ ईसा को बहुत डिफेंड किया, जी जान से डिफेंड किया। हमेशा से ये आइन की पासदारी के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ खड़े रहे। इनकी नज़र में आइन की पासदारी सिर्फ और सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हिफाजत में ही थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही सिर्फ आइन की हिफाजत कर सकते हैं और आज ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत दूर जा चुके हैं। दो ट्वीट्स हैं, बहुत अहम ट्वीट्स हैं। पहला ट्वीट असद अली तूर साहब का है। असद अली तूर साहब ने कहा कि 3 बड़ों की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हुई और उनके साथ ट्रेड हुई। एक तश्त में जाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सर पेश किए गए और इसके बदले में बल्ले की सलामी ली गई। ये असद अली तूर का ट्वीट है। और इसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने एक लंबा कालम लिख दिया कि आइन की पासदारी से आमर की गोद तक का सफ़र। ये सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सहाफ़त में और पाकिस्तान की अदलिया में हमेशा से ऐसे किरदार मौजूद रहे हैं जिन्होंने आइन की पासदारी से आमर की गोद तक का सफ़र किया है। बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने सिर्फ 2 मिसालें दी। पहली मिसाल उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की दी और दूसरी मिसाल उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की दी। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के साथ साथ उन्हें तमाम चीज़ों को लिंक किया कि कैसे इफ्तिखार चौधरी साहब जुडिशल एक्टिविज़म में माहिर हुए, एक्टिव हुए, कैसे उन्हें डोगर साहब का इस्तीफ़ा पेश किया गया, तश्त में रखकर उनका सर पेश किया गया, PCO जजेस जो थे उनका सर उन्हें पेश किया गया, और कैसे उन्होंने आसिफ अली जरदारी जैसे चलाक लूमड़ी को बूढ़े शेर के पास लेकर आने का फरीज़ा अंजाम दिया, कैसे सियासतदानों को घेर कर वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पास लेकर आए, कैसे बूट के अंदर उन्होंने अपनी अजमत की शक्ल देखने की कोशिश की। ये तमाम कहानी इस आर्टिकल में उन्होंने लिख डाली। अब फिर बात की उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। उस रेफरेंस से बात शुरू हुई और इस रेफरेंस तक जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया, बात ख़त्म की कि क्यों हम ऐसा करते हैं। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से सवाल किया, क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने आइन के ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन क्या वो आइन इतना ज़रूरी था कि आपने एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से दूर कर दिया? आप किसी कहने के ऊपर ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी के बताने के ऊपर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे एक बड़ी जमात को आप इलेक्शन से दूर कर सकते हैं? क्यों हम आइन की पासदारी से एस्टेब्लिशमेंट की गोद तक का सफ़र करते हैं? क्यों हम बूट के अंदर अपनी शक्ल, अपनी अजमत देखने की कोशिश करते हैं? बहुत तफसील के साथ उन्होंने ये कॉलम लिखा। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, जो अदलिया का पहले से मकाम है। बदकिस्मती ये है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कि उन्होंने तमाम कवरेज जो है वो लाइव चला दी, लोगों के सामने हुआ। कैसे एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है एक पार्टी के सामने ज़ाती इनाद के लिए सारे काम कर रहा है। लोगों के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक शख्स अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंस को ज़ाती इंतकाम का जरिया बना रहा है। वो एक पार्टी को नहीं सुन रहा, वो अपने दुश्मन को देख रहा है और दुश्मन की खामियां लोगों के सामने बयान कर रहा है और उसको जलील करने की कोशिश कर रहा है। असद अली तूर ने भी यही कहा कि उन्हें 2 जजेस के इस्तीफे पेश किए गए, जाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो उनके मुखालिफ थे, मुखालिफ ग्रुप था, हम ख्याल बेंच था। इन लोगों के इस्तीफे उन्हें पेश किए गए और इसके बदले में बल्ले की सलामी उन्हें ली गई। इसके बाद हम बात करते हैं उस इंटरव्यू की। वो इंटरव्यू मंसूर अली खान का इंटरव्यू था, जो रावलपिंडी में किसी बड़े के साथ उनकी मुलाकात थी। बहुत तफसील के साथ उन्होंने इसके ऊपर विला किया, यानी उन्हें कहा गया कि आप ये सारी बातें कहें। पाकिस्तान की सहाफ़त में हमेशा से ऐसा होता है, जो बात आप खुद नहीं कह सकते वो किसी से कहलवाते हैं। आपको याद होगा बाजवा साहब इससे पहले जुवेद चौधरी को इस्तेमाल करते रहे, कामरान शाहद को इस्तेमाल करते रहे, शाहजेब खानज़ादा को इस्तेमाल करते रहे, अंसार अब्बासी को इस्तेमाल करते रहे। अब ये काम, ये जिम्मेदारी जो है मंसूर अली खान के पास है। एक्टिव लोग हैं, पावर वाले लोग हैं। मंसूर अली खान की खुशकिस्मती है कि किसी बड़े एक्टिव बंदे से उसकी मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने व्लॉग में खुलकर बयान की इमरान खान के बारे में, उनकी सियासत के बारे में। उन्होंने कहा कि इमरान खान का सियासत में कोई किरदार नहीं रहा, ना रहेगा। ये बहुत वाज़ेह अल्फाज हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं जिन्होंने इससे बड़ी बड़ी बातें की हैं, सियासतदानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ की हैं। बहुत सारी पेशगोइयाँ सच भी साबित हुई। जब तक वो इक़्तिदार में थे उन्होंने सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर हुए उनकी तमाम पेशगोइयाँ उनके साथ
साथ ही मर गई। ये तारीख का हिस्सा है। अब बहुत सारे तारीख के जो उन लोगों को, उन आमरों को आप अभी देख रहे होंगे, काजी फाइज ईसा साहब, उनके बारे में केस सुन रहे हैं, भट्टो साहब का केस सुन रहे हैं, उसके बाद मुशर्रफ साहब का केस उन्होंने सुना। उन तमाम लोगों को आपने देखा होगा, उनके मुकदमात को देखा होगा, उनके नतीजे को देखा होगा। उनकी पेशगोइयाँ थीं कि सियासत में ये लोग नहीं होंगे। वो लोग आज भी सियासत के अंदर जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, लेकिन वो लोग जो ये पेशगोइयाँ करते थे वो मर चुके हैं। ऐसी पेशगोइयाँ नहीं करनी चाहिए। इंसान के पास वक्ती तौर पर ताकत होती है, और इसकी बड़ी मिसाल जो है इस वक्त मीडिया के ऊपर मौजूद है। हम मीर के साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक प्रोग्राम में आए और लोगों ने उनसे सवाल किया कि कल जो फैसला हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है, ये एक अदालती नज़ीर कायम हो गई। और यकीन माने सामने लोग मौजूद हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा व्हाट अ जोक। ये सारे सहाफ़ी लोग थे, रिपोर्टर थे, जिन्होंने ये कहा कि व्हाट अ जोक। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का चेहरा देखने वाला था। चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप डिफेंड नहीं कर सकते। जो काजी फाइज ईसा साहब ने कल किया है, इसके बारे में उसी तरह एक नया बेंच बनेगा, इसी तरह मुकदमे को खंगाला जाएगा जिस तरह काजी ईसा साहब इस वक्त भट्टो के केस को खंगा रहे हैं, मुशर्रफ के केस को उन्होंने सुना, जिस तरह उसको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, उस तरह उनके इस फैसले को भी तारीख लाजमी खंगालेगी और निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये गलत फैसला है, गलत दायरे में तारीख को ले जाने की कोशिश की गई है। आपने एक बड़े इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की, किसी के कहने के ऊपर। लोग तो बातें करते हैं और बातों में वज़न भी होता है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, समझने की ताकत दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।